वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और फाइनल की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अल्लाह पाक सबको कामयाबियां नसीब करे। तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी से पहले आपने क्या करना है, उसकी अनाउंसमेंट देख लेनी है कि उसकी अनाउंसमेंट में क्या कहा गया है। जैसे कि हमारे पास ये सब्जेक्ट है मैथ 633, तो पहले तो हमारे पास ये चीज़ ज़्यादा आसान थी कि हमें पता होता था कि फाइनल में ज़्यादातर तो 23 से 45 तक ही लेक्चर आते हैं। लेकिन अभी ना मॉड्यूल्स का है तो अभी इतना कंफर्म नहीं होता, तो आपने यहाँ से आके अपने मॉड्यूल्स लाजमी देख लेने हैं। तो अब यहाँ पे देख लें आपके पास क्या है, लेक्चर नंबर 90 से, यानी कि आपका जो मॉड्यूल नंबर 90 है वहां से लेके 181 तक है। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। सॉरी, यहाँ से मैंने अभी सर्च किया था एक एमसीक्यूज, तो ये पेज पीडीएफ का पेज नंबर 661 था। ठीक है, यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट, ये चीज यहाँ से मॉर्फिज्म थ्योरम फॉर ग्रुप्स, यहाँ से आपका ये फाइनल का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो आपने ये चीज हर सब्जेक्ट से पहले लाजमी नोट कर लेनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे मैथ 633 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस जो कि आपके फाइनल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट क्विज है हमारे पास जी। ये आपने देखना होता है कि इसका ना आप इससे रिलेटेड आपको आगे भी एमसीक्यूज आएंगे, तो यहीं पे आप मेन कॉन्सेप्ट और वो ले लें कि यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 7 3 21, वही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये भी एक ट्रिक है आपके पास कि यहाँ पे अगर एच में 3 एलिमेंट्स हों तो एच के कितने कोसेट्स होने चाहिए, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उन्होंने खुद ही बता दिया 3 एलिमेंट्स। तो जहाँ जो भी हिस्सा यहाँ पे दिया होगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी आप देखें, हाँ ये द फैक्टर, इफ द फैक्टर ग्रुप हैज नो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, आपने यहाँ से याद रखना है कि अगर उसका कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा उसकी इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए ग्रुप तक, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि एन जो होता है वो बराबर होना चाहिए जी के। ठीक है, ये सर्च किए हुए एमसीक्यूज है। उसके बाद है कि जेड पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और बार बार इस बार भी रिपीट हुआ है। ये वही दोबारा से रिपीट हो गया कि यहाँ पे G बाय N है तो उसमें जस्ट 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें कितना होना चाहिए, कि वही बात है 3 है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होना चाहिए, 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन सिंपल ग्रुप। तो सिंपल ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप दैट हैज नॉन ट्रिवियल एंड नो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सॉरी सिंपल। ये चले, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, एवरी नॉन अबिलियन ग्रुप G हैज 2 इंपॉर्टेंट नॉर्मल सब ग्रुप्स, द ग्रुप G एंड द कम्यूटेटर ऑफ G। तो ये आपके पास फॉल्स है। G बाय G हमारे पास जो होता है वो बराबर होता है E के, ये आप हैंडआउट से भी बेशक सर्च कर लें। उसके बाद नॉन सिग्निफिकेंट वाला फिगर फिर से आ गया, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, N इज इक्वल टू G ऑप्शन। उसके बाद ये सेम वो जो आपका फर्स्ट एमसीक्यूज था मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 4 2s आर 8, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, 8 है। ये दोबारा से वही रिपीट हो गया, 7 3s आर 21 होता है। और इसका क्या है हमारे पास जी, ये हम सर्च कर देते हैं, इज अ स्मॉलर, यहाँ पे क्या आता है, इज आ, इसके लास्ट पे जो चीज लिखी हुई है ना, आप वो चीज जहाँ से सर्च किया करें जो आपको लगे कि ज्यादा नहीं कॉमन होगी। ये देखें, G बाय N इज अ स्मॉलर ग्रुप देन G, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, हाँ ये वो सेम चीज है, तो G बाय N ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, G बाय N ऑप्शन। उसके बाद है द सेंटर ऑफ S3 इज ट्रिवियल, तो ये आपका ट्रू है, ये मैंने देखा था। अगेन आपको चेक करवा देती हूँ, द सेंटर, आगे क्या था, द सेंटर ऑफ एस, यहाँ पे ये देखें, द सेंटर ऑफ S3 इज ट्रिवियल, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ट्रिवियल वाला, ठीक, मतलब ये ट्रू होगा, आपका ट्रू है ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी क्या है, सेम वही चीज आ गई, स्मॉलर ग्रुप, वही ऑप्शन दोबारा से रिपीट हो गया। यहाँ पे आप देखें तो क्या चीज है, आइडेंटिटी, ये देखें आइडेंटिटी लिखा हुआ है, लेट G बी द ग्रुप विद आइडेंटिटी E एंड N, तो E आइडेंटिटी हमारे पास आ गया, तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है, G बाय G जो हमारे पास होता है वो E के बराबर होगा, एंड 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑप्शन 3 ही होगा। ये दोबारा से सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, ये बिलियन ग्रुप था, ये एक इंपॉर्टेंट था, वो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, द सेंटर ऑफ द ग्रुप G ऑलवेज कॉन्टेन्स द आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड
इनवर्स ये आपके पास फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे ये इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इनवर्स की जगह आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होगा तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, सही हो गया। ओके, वैसे अभी ये फॉल्स है। ये क्विज था कि n इज इक्वल टू जी, जब हमारे पास n g के बराबर होगा तो फिर हमारे पास नो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर होगा। ये सारे के सारे वही रिपीट हो रहे हैं, S3 वाला अभी मैंने आपको बताया। एंड जी इज एबिलियन, जी एबिलियन कब होगा, जब जेड जी हमारे पास किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। यही यही देख लें आप, अभी ये चीज मैंने आपको पीछे प्रूफ के तौर पे दिखाई है। जी बाय जी बराबर किसके होता है, ई के, ये चीज उन्होंने यहीं पे दी हुई है। एंड वही चीज आ गई, जी बाय जी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। एंड नॉन ट्रिवियल, इफ अ ग्रुप इज सिंपल इफ इट इज नॉन ट्रिवियल एंड हैज नो सिग्निफिकेंट, वही चीज दोबारा से है। इफ थ्री, ये थ्री वाला था दोबारा से आपके पास, क्यूमुलेटर वाला आपके पास ये ट्रू है। एंड ये देखें वही सारे रिपीट हो रहे हैं जितने भी हैं, आगे भी सारे वही हैं। और यही आपका क्विज 3 था। क्विज 3 के तकरीबन 10 से 11 एमसीक्यूज ही थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। इसका देख लें, वही सिंपल है। बात करें अब इस सब्जेक्ट के फाइनल टर्म की, तो फाइनल टर्म के लिए आपने सबसे पहली चीज करनी है इसके थ्योरम्स, जो भी इसके इस तरह से आपके पास स्लाइड्स है ना, तो जिसके भी ऊपर आपका थ्योरम लिखा हुआ है वो आपने एक बार अच्छे से नजर से गुजारना है, ताकि जब आप फाइनल में जाएं अगर तो सेम टू सेम उसकी वो स्टेटमेंट दी हुई हो तो फिर तो आपका आंसर ट्रू होगा, लेकिन थोड़ी सी भी चेंजिंग होगी तो आपने उसको फॉल्स लगाना है। और दूसरा ये कि अगर 2-3 बार थ्योरम और डेफिनेशंस आपकी नजर से गुजरे हुए होंगे ना, तो वहां जाके आपको एग्जैक्ट आंसर माइंड में आ जाएगा कि ये चीज हमने ऐसे पढ़ी थी लेकिन इसका ये इस तरह से आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह डेफिनेशंस हैं आगे आपके पास, तो डेफिनेशंस देख लें। उसके बाद ये अब जैसे कि डेफिनेशन है ना, तो इसके लिए वो इसका क्विज सा भी बना के दे सकते हैं। सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इफ जी एच इज इक्वल टू एच जी, ये चीज वो पूछ सकते हैं कि ये किसके बराबर है, तो यहाँ से एक ये एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक एक कर लें, काफी है, समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट के लिए। अगेन फिर से वही डेफिनेशन आ गई है, तो डेफिनेशन ये क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। थ्योरम ज्यादातर तो एमसीक्यूज में आएंगे, लेकिन जो जैसा कि ये अब आप लोग थ्योरम देखें ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब वो इसमें से कोई से भी वो दे के ना इसके और बहुत से ऑप्शन दे देंगे, तो आपने देखना है कि ए बी को आपने अलग ब्रैकेट में कर देना है और एच को उससे बाहर कर देना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट भी आपके पास ये डेफिनेशन है जैसे, तो इसमें इज द कर्नल, जैसे कि अब कर्नल को यहाँ पे बोल्ड करके लिखा गया ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कर्नल ऑफ एच को हम किससे करते हैं, KERH से डिनोट करते हैं। ये चीज एक इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास एक थ्योरम आ गया, तो इसमें ये देखें, ये जो इनवर्स वाली टाइप की चीज है ना, ये आपके उसमें आ सकती है पेपर में एज अ क्विज। हाँ, क्विज के तौर पे वो पूछ सकते हैं कि क्या ये करेक्ट लिखा हुआ है या नहीं। इस तरह ये आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके पहले उसमें भी आ चुके हैं पिछले फाइनल टर्म्स में। ये हमारे पास इंजेक्टिव, ये चीज वो पूछेंगे कि होमोमॉर्फिज्म वो कब होगा, कि एच जब जी एरो और फिर जी प्राइम इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ कर्नल एच इज इक्वल टू ई। तो ये भी याद रखना कि ई ब्रैकेट में हो। के पास पिछले फाइनल टर्म्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये उन्होंने पिक्चर गिवन दी हुई थी और इसमें से इन्होंने पूछा हुआ था कि इसमें म्यू क्या है, वाई क्या है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वाई हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और जो हमारे पास म्यू है वो हमारे पास क्या है जी, आइसोमॉर्फिज्म है। और जी बाय के का यानी कि आइसोमॉर्फिज्म है। उसके बाद एच जो है वो किसके बराबर है, इधर से हमारे पास एच वाई के बराबर है, और उसके बाद एच हमारे पास किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। तो थ्योरम में ये तीन जो कंडीशंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाज औकात ना वो एमसीक्यूज देते हैं ऊपर वाली सारी, और नीचे लिखते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, और ज्यादातर इसका जो ऑप्शन होता है ना वो हमारे पास आर लिखा हुआ होता है। तो आपने देख लेना है कि अगर तो ऑल ना हो तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज अ क्विज के तौर पे, ट्रू इसका ज्यादातर होता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लें। द फैक्टर ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। आपके पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि एम हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जी का, जब हमारे पास जी बाय एम जो होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। अच्छा, ये भी हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है कि द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ए बी जी जनरेट्स अ सब ग्रुप सी ऑफ जी इज कॉल्ड द कम्यूटेटर सब ग्रुप।
ये एक म्यूटेटेड सब ग्रुप की एक तो डेफिनेशन आ सकती है, और दूसरा ये जो लिखा हुआ है ना कि ए इनवर्स बी इनवर्स, तो इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज करके वो ये क्विज़ भी दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर तो ये हो तो ठीक है, ट्रू लगाना है, वरना ये फॉल्स होगा। तो इसके बस दो ही ऑप्शन बनेंगे, ट्रू या फॉल्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फाइनल टर्म। अच्छा अच्छा पेपर करना है, कुछ छोड़ के नहीं आना। एमसीक्यूज़ की जो चॉइस होती है तो आपने करने सारे हैं, बस आपके वही कंसिडर होंगे जो बेस्ट होंगे। और सेकंडली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बस ये कहते हैं कि आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना, आप कुछ भी लिख के आ जाएं। ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपने वाकई में पेपर खाली नहीं छोड़ना, लेकिन कुछ भी लिख के आ जाएं इससे ये मुराद नहीं है कि आप वहाँ जाके कोई सा भी सॉन्ग लिख के आ जाएं या कुछ भी लिख के आ जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी चीज़ है तो आप वो लिख के आएँ।